गाड़ी मालिक ने ठोका है ये सांड को, और आते ही सबसे पहले भाई साहब जो है अपनी गाड़ी को देख रहा है कि मेरी गाड़ी कैसी है। ड्राइवर के बारे में पूछा, ड्राइवर भाग गया। प्रशांत नाम बता रहे ड्राइवर का, बाकी कुछ नहीं बता रहे। ये गाड़ी इतनी स्पीड में थी और सांड इस जगह पर था, रूट पर आ रहा था किनारे किनारे। इतनी स्पीड से इसने सांड को ठोका। सांड को ठोकने के बाद सांड टक्कर खाकर वहाँ पर जा गिरा। और सांड की जो कंडीशन इस वक्त मैं बता दूं कि रात में ही उसकी कमर टूट चुकी थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब आपको बताता हूँ रात में क्या कुछ हुआ, क्योंकि इस घटनाक्रम का मैं साक्षी हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ, लोग खड़े थे, मैं भी इकट्ठा हुआ, क्या हो गया दिखने आया। लगातार हादसे हुए, कई लोगों की जान भी गई है, जिनके घर का चिराग बुझा है, जिनके घर का कोई अपना खोया है, उन्हें मालूम है इस तरह हादसों में उन्हें किस तरह से दर्द झेलना पड़ता है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, उन्हें हटाने की कृपा करें। और जिनकी मवेशी है, जो मवेशी मालिक है, वो अपने घर पर बांध कर रखे। मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक और उदाहरण है। हालांकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं कि आदमी मोबाइल चला रहा है और साथ में स्टीयरिंग भी हाथ में है, या फिर गाड़ी स्पीड में है। ये एक्सीडेंट कल 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास की घटना है। अब सोचिए, पास में शाही दशहरा है, सेक्टर 7 है और इस साली दशहरा मैदान। ट्रैफिक कितना रहा होगा इस इलाके में, इस रूट पर। ये भिलाई निवास का साइट है और सामने डीपीएस चौक है। इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है और सोचिए उस वक्त कितनी ट्रैफिक रही होगी। शाम के 7:30 बजे सबको रावण दहन देखने जाना था और उसी वक्त ये जो गाड़ी है CG04 NG 5746, ये कॉमर्शियल व्हीकल है और ये गाड़ी लगी हुई है NHAI में, और इसका ड्राइवर का नाम है प्रशांत मलिक, जैसा बताया गया है। और जो गाड़ी का जो मालिक है उसका नाम रजनीश सिंह है। वो बिहार का रहने वाला है गाड़ी मालिक, और ड्राइवर उड़ीसा का रहने वाला है। और ये दोनों छत्तीसगढ़ में आकर हमारे मवेशियों को, हमारे जो स्थिति है उसको धनिया बोने काम कर रहे। स्पष्ट कह रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। हुआ क्या है बताता हूँ। ये गाड़ी बहुत स्पीड में थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। सोचिए ट्रैफिक था, उसके बावजूद ये गाड़ी का जो चालक था वो इतना स्पीड में था कि यहाँ पर एक सांड था। अब आप लोग कह रहे हैं कि भैया सांड को रोड पर क्यों आना चाहिए। सवाल तो हमारा यही है, इससे पहले से भी हम यही कर रहे हैं कि भाई जिसे घर पर होना चाहिए, जिसे गौठान पर होना चाहिए, जिसे गौधाम में होना चाहिए, वो रोड पर क्या कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर बातें होती रहती है। सिस्टम के लोग कुछ शायद नहीं कर पाए, सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है इन गायों के नाम पर। अब आप देखिए कि ये गाड़ी इतनी स्पीड में थी और सांड इस जगह पर था, रूट पर आ रहा था किनारे किनारे। इतनी स्पीड से इसने सांड को ठोका। सांड को ठोकने के बाद सांड टक्कर खाकर वहाँ पर जा गिरा। इतना दूर जाकर गिरा कि उसे उठाने वाले भी लोग बहुत कम लोग थे जिस वक्त हादसा हुआ। और सांड की जो कंडीशन इस वक्त मैं बता दूं कि रात में ही उसकी कमर टूट चुकी थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसे अस्पताल में रखा गया है। अस्पताल में कहाँ, शेल्टर होम में रखा गया है। अब आपको बताता हूँ रात में क्या कुछ हुआ, क्योंकि इस घटनाक्रम का मैं साक्षी हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ, लोग खड़े थे, मैं भी इकट्ठा हुआ, क्या हो गया दिखने आया। मैंने तत्काल जो हमारे गायों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए काम करने वाला एक आदर्श हमारा छोटा भाई है, बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग कभी उसे मदद जरूर करिएगा जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि सरकारी सिस्टम को बुलाते रह जाओगे वो नहीं आएगा, लेकिन आदर्श उस जगह पर पहुंच जाएगा। आदर्श को हमने बुलाया, आदर्श पहुंचा अपनी टीम को लेकर, किट लेकर, और तत्काल जो फास्ट एड की जो सुविधा होनी चाहिए, जो इंजेक्शन लगना था, जो दवाई देना था, वो सब वहाँ पर दिए। एक डॉक्टर भी आ गए थे, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। ड्राइवर तो एक्सीडेंट करने के बाद तुरंत भाग गया, और जिन्होंने देखा है, जो लोग यहाँ पे एक्सीडेंट को होते देखे, उन्होंने ये बताया है कि वो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल ऑपरेट कर रहा था और गाड़ी बहुत स्पीड में थी। एक आंटी ने बात बताई है, वो आंटी रात भर मतलब हमारे साथ डटी रही 2 घंटे तक इस जगह पर। उन्होंने बताया कि बेटा वो गाड़ी से उतरती, जैसे गाड़ी इस पर चढ़ी डिवाइडर पर उतरने के बाद इस साइड से उतरा, और उतरने के बाद अपना मोबाइल ऑपरेट कर ही रहा था। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो गाड़ी एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट करने के बाद वो मोबाइल को ऑपरेट कर ही रहा था। ये तो हो गई लापरवाही वाली बात। एक और लापरवाही उसके मालिक के बताता हूँ, जो रजनीश सिंह खुद को बताया है, जिसने बताया कि भैया मेरी गाड़ी NHAI में लगी हुई है और पुलिस की टीम यहाँ पर खड़ी थी, हम लोग उस जगह पर खड़े थे। वो आया गाड़ी मालिक आकर पीछे खड़ा हुआ था और वो अपनी गाड़ी को देख पा रहा था कि मेरी गाड़ी कितनी डैमेज हुई है, मेरी गाड़ी को कितना ठीक कर सकता हूँ और इस गाड़ी को मैं
लेकर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन उस आदमी के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है, इंसानियत तो है ही नहीं। वो आकर सबसे पहले अपनी गाड़ी को देखा, ये नहीं कि वो सांड को जाकर देखूं सांड को कितना चोट लगा है, सांड को अस्पताल ले जाया जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, क्या कर सकता हूँ। उस आदमी के अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है। वो आकर सबसे पहले गाड़ी को देख रहा है कि मेरी गाड़ी कैसी है। ये शर्मनाक है। मैं उसे लेकर गया, दिखाया पकड़ कर हाथ कि देख यहाँ पर क्या स्थिति है, तुम गाड़ी देख रहे हो। पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस की टीम ने उसे अपने पास हिरासत में रखा है। अब ये नहीं मालूम कि उसे छोड़ दिए हैं, पकड़ लिए हैं, पता नहीं, लेकिन उसको अपने पास रखे हिरासत में। और उसने ये भी कहा कि मैं उसका पूरा वहन करूँगा, खर्च वहन करूँगा। आदर्श भाई अगर खर्चा ना दे तो उससे ज़रूर लेना। इस गाड़ी का नंबर सब है अपने पास, कोई डिटेल कोई दिक्कत नहीं है। जिस आदमी से पैसा ज़रूर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ लापरवाही और सिस्टम। हम रात तक लगे रहें कि भैया कोई सरकारी मदद मिल जाए उस सांड को, सरकारी डॉक्टर आ जाए उसके लिए, कोई एम्बुलेंस आ जाए उसके लिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब सिस्टम की खोखली बातें हैं और खोखले दावे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम मवेशियों के लिए ये कर रहे हैं, हम गौवंश के लिए ये कर रहे हैं। कुछ नहीं होता, कोई सरकारी सिस्टम मदद नहीं करता। कामधेनु जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर आप लेकर जाओगे तो इलाज हो जाएगा, नहीं होने वाला। सरकारी अस्पताल शाम को 5 बजे बंद हो जाता है मवेशियों का, कोई इलाज नहीं मिलता है कहीं भी। जो डिस्पेंसरी जितने भी है कहीं इलाज नहीं मिलेगा। तो आदर्श जैसे भाई जो एनजीओ चला रहे हैं उनकी मदद दी जाती है। और कल तो यहाँ पे कोई बजरंग दल वाले भी नहीं आए थे, विश्व हिंदू परिषद वाले भी नहीं आए थे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं अपना। लेकिन मेरा कहना है कि आप जब भी देखें तो मदद ज़रूर करें कि हम लोग की मदद से उस सांड को अस्पताल तक ले जाया गया और उसके बाद उसका इलाज हो पा रहा है। और सांड की रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी खड़ा हो पाएगा। अब उसका इलाज ही करना पड़ेगा। वो आदर्श से आप बातचीत कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे दिया हूँ मैंने। अगर आपको लगता है कि उस सांड की मदद करनी है या फिर आदर्श की मदद करनी किसी प्रकार की, तो आप लोग संपर्क जरूर करिएगा। लेकिन लापरवाही बता रहा हूँ कि गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी का ड्राइवर जो है मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बहुत शर्मनाक बात है, उसकी एक लापरवाही से एक सांड का कमर टूट गया है और उसकी एक लापरवाही से एक मानवता का जो है चीरहरण हो गया है। अपने आप में शर्मनाक बात है। इस पर लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह के जो बेजुबान हैं उनकी जान बचाते रहे, उनकी मदद के लिए हम आगे आते रहे, उनके लिए आवाज़ बनकर आते रहे, क्योंकि ये बेचारे बोलते नहीं हैं। लोग सवाल करते, लोग कमेंट करते, भैया सड़क पर मवेशी बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि जिनकी मवेशी है वो अपने घर पर रखे और अपने घर पर रखकर उसकी सेवा करे, या तो उसे चारागाह लेकर जाए या गौठान में रखे, जैसा भी है, लेकिन रोड पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए लगातार हादसे हुए, कई लोगों की जान भी गई है। जिनके घर का चिराग बुझा है, जिनके घर का कोई अपना खोया है, उन्हें मालूम है कि इस तरह हादसों में उन्हें किस तरह से दर्द झेलना पड़ता है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, उन्हें हटाने की कृपा करे। और जिनकी मवेशी है, जो मवेशी मालिक है, वो अपने घर पर बांध कर रखे या फिर अपने घर पर रखकर उसका जो भी करे। क्या होता है कि मवेशी को रखते हैं लोग, दूध दूहते हैं, दूहने के बाद दूध उसका बेचते हैं, उसके बाद उसे रोड पर छोड़ देते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है, ये भी सुधरना चाहिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आगे भी हम बेजुबानों की आवाज़ बनकर खड़े रहेंगे। जय हिंद।